इस वीडियो में क्लास 10th एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन कहता है कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहेली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात करें। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम मान लेंगे, माना लड़कियों की संख्या बराबर x। हम मान लिए कि लड़की की जो संख्या है वो x है, लड़कों की संख्या बराबर y। हम मान लिए कि लड़की का संख्या x है और लड़कियों की संख्या y है। अब प्रश्न से कहता है 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहेली प्रतियोगिता में भाग लिया। टोटल विद्यार्थियों की संख्या 10 है, अर्थात लड़कियों की संख्या जोड़ लड़कों की संख्या बराबर 10, और इसे हम मान लिए समीकरण 1। पुनः अब कहता है यदि लड़कियों की जो संख्या है x, लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। अब इसे हम x अभी प्लस में है, जब इसको LHS में लेके आएंगे तो माइनस में हो जाएगा, बराबर 4, और इसे हम मान लेते हैं समीकरण 2। अब हमें लड़का और लड़कियों की संख्या ज्ञात करना है, तो इसे हम क्या करते हैं, विलोपन विधि से हल कर देते हैं। तो विलोपन विधि से हल करने के लिए यहाँ हम देख रहे हैं कि दोनों का x पद बराबर है, दोनों का y पद भी बराबर है। यहाँ x बराबर है और y पद बराबर है, यहाँ y प्लस में और y माइनस में है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, समीकरण 1 जोड़ 2 से, समीकरण 1 जोड़ 2 से x जोड़ y बराबर 10, x माइनस y बराबर 4। अब ये प्लस और माइनस कट गया, x और x 2x हो गया, 10 और 4 14, तो x बराबर 14/2, 2 से भाग देंगे तो ये हो जाएगा 7, अर्थात जो लड़कियों की संख्या है वो 7 है। x का मान समीकरण 1 में रखने पर, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 है x जोड़ y बराबर 10, x का मान 7 जोड़ y बराबर 10, तो y बराबर 10 माइनस 7 हो जाएगा, 10 से 7 घटा लेंगे तो 3। अतः लड़कियों संख्या बराबर हो जाएगा 7, लड़कों की संख्या हो जाएगा 3। ये हमारा आंसर हो गया। लेकिन इसी क्वेश्चन में कहता है कि इसको ग्राफीय विधि से भी हल करें। तो इसे ग्राफीय विधि से हल करने के लिए समीकरण 1 से ये हमारा समीकरण है, x जोड़ y बराबर 10। हम इसे लिख सकते हैं x बराबर 10 माइनस y को हम LHS से RHS में भेज दिए। अब यहाँ y का मान हम अपने सुविधा के अनुसार, अपनी इच्छा के अनुसार रखेंगे। तो यहाँ हम y बराबर मान लिए 4, y का मान ले लिए 4 अपने सुविधा के अनुसार। तब हमें x बराबर 10 माइनस 4 अर्थात ये 6 देगा। हमें कम से कम एक और वैल्यू निकालना है, तो अब हम दूसरा मान लेते हैं 5। x बराबर 10 माइनस 5, 10 से 5 गया 5। इसका हम एक टेबल बना लेंगे, x और y। यहाँ जब हम y का मान 4 रखे हैं तो x का मान 6 आया है, फिर जब y का मान 5 रखे हैं तो x का मान 5 आया है। अब a 6,4 और b हो गया 5,5। हम याद रखेंगे, x को पहले लिखते हैं, y को बाद में लिखते हैं। तो 6 पहले लिखे, 4 बाद में, फिर 5 पहले लिखे, 5 बाद में। अब हम समीकरण 2 से इसी प्रकार समीकरण 2 को भी हल करेंगे। तो हमारा जो समीकरण है 2 वो है x माइनस y बराबर 4। तो ये x बराबर 4, अभी माइनस इधर जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा,
x बराबर 4 जोड़ y हो गया। अब हम यहाँ भी y का मान अपने सुविधा के अनुसार मान लीजिए कि हम 1 मान लेते हैं, तो x बराबर 4 जोड़ 1 अर्थात 5 हो जाएगा, और फिर y बराबर 2 ले ली तो x बराबर 4 जोड़ 2 अर्थात ये 6 हो जाएगा। हम इसका भी एक टेबल बना लेते हैं, x y, जब हम y का मान 1 रखे हैं तो x का मान 5, जब 2 रखे हैं तो x का मान 6। ये a और b हो गया तो c हो जाएगा 5,1 और d हो जाएगा 6,2। अब हमें इसका ग्राफ खींचना है, तो सबसे पहले हम एक कार्टेशियन प्लेन बनाते हैं। ये y डैश हो गया और ये x डैश हो गया। यहाँ हमारा मूल बिंदु जो 0 है। हम देख रहे हैं सबसे बड़ा संख्या इसमें 6 है, सबसे बड़ा संख्या 6 है। तो ये 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, और इधर माइनस में हो जाएगा -1 -2 -3 -4 -1 -2 -3 -4 -5। अब हम a को खोजेंगे। एक में a में है 6,4 अर्थात x का जो वैल्यू है 6 है और y का 4 है, तो 6 हमारा यहाँ हो जाएगा, और y में 4 ये हो गया। अब इसको हम डैश डैश से मिला देते हैं, जहाँ दोनों एक दूसरे काट रहा है वो हम a हो गया। इसी प्रकार अब b को खोजेंगे। x में भी 5 और y में भी 5, ये 5 हो गया और ये 5 हो गया। हम इसको भी डैश डैश से मिला देते हैं, ये हो गया b। अब हम a को b से मिला देंगे, हम a को b से मिला दिए। अब c खोजेंगे। c में 5,1, ये 5 हो गया और ये 1 हो गया, ये c हो गया। और d में 6,2, ये 6 हो गया और ये 2 हो गया, ये d हो गया। अब हम c को d से मिला देंगे। इस प्रकार c को हम d से मिला दिए। अब जो हम देख रहे हैं, यदि हम इसको थोड़ा आगे बढ़ा देते हैं तो ये हमारा यहाँ 7 हो जाएगा। तो अब हमें जहाँ दोनों एक दूसरे के काट रहा है उसे हम नाम दे दिए p, और देखेंगे ये x y में ये 3 के सामने काट रहा है और x में ये 7 के सामने काट रहा है, अर्थात x बराबर हो गया 7 और y बराबर हो गया 3। ये हमारा आंसर हो गया। तो फ्रेंड्स, यदि हमारा वीडियो पसंद आता है तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों से शेयर करना नहीं भूलेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।